पिता मां से रंजिश का बदला, 14 साल के मासूम से चौराहे पर रोककर बेदम पिटाई, हालत नाजुक। सतना जिले के रामपुर बाखलान थाना क्षेत्र के गोविंदगढ़ मोड़ बेला में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। कोचिंग जा रहे 14 वर्षीय संगम शुक्ला को रास्ते में रोककर उसके रिश्ते के चाचा और दादा ने कथित तौर पर बेरहमी से पीट दिया। गंभीर रूप से घायल संगम को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। केमार निवासी संगम शुक्ला पिता संतोष शुक्ला रोज की तरह पढ़ाई के लिए निकला था। आरोप है कि गोविंदगढ़ मोड़ के पास आरोपियों ने उसे रोक लिया। गाली गलौज के बाद लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है। चीख पुकार सुनकर लोग पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग निकले। परिजनों के मुताबिक संगम की नाक की हड्डी टूट गई है, सिर में गंभीर चोट आई है और जीभ में टांके लगे हैं। शरीर पर भी कई चोटें हैं। परिवार का आरोप है कि आरोपियों से पहले से विवाद और धमकियों की शिकायत रामपुर बाघलान पुलिस से 3 बार की गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का कहना है कि यदि शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई होती तो शायद यह नौबत नहीं आती। दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत है। घटना ने पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भैया, ये हमारा लड़का सुबह संगम शुक्ला कोचिंग के लिए बेला आता था, तो उस दिन चला 8:30 बजे घर से कोचिंग के लिए, और ये करीब गोविंदगढ़ मोड़ पहुंचा। गोविंदगढ़ मोड़ के पास अब ये लोग जो अपराधी लोग हैं ये अपनी घात लगाए बैठे हुए थे, क्योंकि मेरे बच्चा जैसे ही गोविंदगढ़ मोड़ ब्रिज के नीचे आया तो उसके ऊपर लाठी डंडे से ये लोग वार कर दिए। उसके मारे तमाम सिर फट गया, नाक टूट गई, आँख फ्रैक्चर हो गया, दांत टूट गए, जीभ कट गई, यही सारी हो गई। तो अभी मैं फिर हमारे वहीं चौराहे वाले फ़ोन लगाए, हमारे घर परिवार वालों को फ़ोन लगाए, तो फिर हम लोग आए तो उतनी समय फिर लड़का हमारा सीरियस में था, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि ख़त्म टाइप का था। तो होगा फिर 108 को लिए लगाए फ़ोन, तो वो देरी कर रही थी। फिर एक प्राइवेट वाहन किए, फिर उससे ले गए संजय गांधी। तो संजय गांधी में उसको आईसीयू वार्ड में भर्ती कर दिया गया और होगा ट्रीटमेंट चालू है। अभी उसको होश नहीं है जी, अभी उसको होश नहीं आया है। अब देखिए कुछ भगवान जाने। हालांकि विवाद में 3 तारीख को यहाँ भी FIR किया था, क्योंकि जो लड़के के साथ हादसा उसकी माँ के साथ भी मारपीट किए थे 3 तारीख को यही लोग थे। और फिर दूसरी FIR मैं 7 तारीख को किया थाना रामपुर में, जिसमें वो फिर हम मंदिर जा रहे थे सुबह, तो यह मंदिर में हमारे साथ हमला किए, चूँकि मारे, हमको भी पीठ में मारे। फिर MLC हुई, यहाँ डॉक्टरी हुई, सारी वारदात किए। फिर बोले थाना में कि साहब कुछ हमारी मदद करिए, कुछ करिए, नहीं हमारे साथ घटना हो जाएगी। फिर वही 10-11 तारीख के करिए, 11 तारीख को ये लोग सुबह मेरे बच्चे के साथ इस तरह हादसा कर दिए, उसको मार के बिल्कुल फेंक दिए। अब हो गया सब, क्या करें भैया। एज कितनी थी बच्चे एज लड़के की मेरे 15 साल की है। बेटा कहाँ जा रहा था? बेटा कोचिंग में जा रहा था जी, कोचिंग जा रहा था, बेला में कोचिंग पढ़ता है जी। किस बात को लेकर ये? हमारा इनका कोई बात नहीं ना, हमारे बच्चे का। जब हमारे नहीं है बात विवाद तो बच्चे का क्या होगा। भगवान जाने ऊपर वाला क्या इन लोगों की मानसिकता थी, क्या सोच थी। बाकी हमारे हिसाब से तो कोई इनका कोई वो नहीं है ना, हमारा इनका कोई ज़मीनी संबंधी कोई प्रकरण है ना। ऐसे हमारा तो उनका बोल चाल भी मतलब किसी तरह हमारा उनको कोई मतलब नहीं था कभी भी, न उनसे हमारी कोई कभी ऐसी बातचीत होती थी। होगा अब वही ज़बरदस्ती किया। बताइए, महिलाओं को घर में घुस के मारना, अब हम क्या कह सकते हैं। महिलाओं से क्या बात है, भगवान जाने क्या है इनके मन में था, किस बात को लेकर था, अब वही जाने। हमारे साथ तो ऐसी घटना अब किए हैं, बच्चे के साथ, निर्दोष के साथ ऐसी घटना किए हैं। अब भगवान जानेगा।